अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर होस्टिंग और उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर होस्टिंग कहते हैं कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सर्वर पर मैनेज करना है, उसको वहां पर चलाना है और लोगों को उसका एक्सेस प्रोवाइड करना है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ये जो सर्वर्स हैं ना, ये आपकी अपनी लोकेशंस पर भी हो सकते हैं, जैसे आपके ऑफिसेज या घर जिसे हम ऑन प्रीमिसेस कहते हैं। ये डाटा सेंटर्स पे भी हो सकते हैं, ये क्लाउड जैसे गूगल क्लाउड वगैरह पर भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर होस्टिंग का मेन मकसद ये होता है कि लोग उस एप्लीकेशन को इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट, इसकी तमाम टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली टाइप है स्टूडेंट हमारे पास ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग। ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग कहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपकी अपने ऑर्गेनाइजेशन या आपके ऑफिस के अंदर मौजूद सर्वर पर होस्ट है और वहीं पे रन हो रहा है। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है जिन्हें हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है। तो स्टूडेंट, इस सॉफ्टवेयर होस्टिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसानात स्टडी करते हैं। अगर स्टूडेंट इसके फ़ायदों की बात करें तो हमें ना हार्डवेयर और डाटा सिक्योरिटी पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। इसी के साथ साथ हम इसको अपनी नीड्स और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट कहते हैं स्टूडेंट कि वो स्टैंडर्ड्स जिनके ज़रिए हम अपनी प्राइवेसी या डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर इसके नुकसानात की बात करें तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा सर्वर आपके पास अपना होता है तो हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होता है। और इसी के साथ साथ ना आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा, मेंटेन वगैरह कर रहा होगा। इसको आप एक हद तक बढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, ठीक है। एक लिमिट तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी आप उस सर्वर की रिसोर्सेज एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं कि एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट हैं, और ये जो सर्वर होता है ना, ये हमें होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और इस सर्वर की जो रिसोर्सेज होती हैं ना, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज होगी, उन तमाम वेबसाइट्स के दरमियान में शेयर हो रही होती है। ये बहुत सस्ती होती है, इसीलिए छोटी वेबसाइट्स या ऐसी वेबसाइट जिनकी ट्रैफिक ना बहुत ही मॉडरेट हो, मॉडरेट कहते हैं कि नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा ना हो, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। होस्टिंग कंपनी ही सर्वर की मेंटेनेंस, अपडेट और सिक्योरिटी को मैनेज करती हैं, लेकिन चूंकि इसमें रिसोर्सेज आपस में शेयर्ड हो रही होती हैं, इसलिए बाज़ औक़ात परफॉर्मेंस इशू भी आ जाते हैं और इसी के साथ साथ एक सिक्योरिटी का फैक्टर भी आता है। तो स्टूडेंट, इसके फ़ायदे और नुकसानात को स्टडी करते हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी सस्ता है, और इसको सेटअप करना और मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो हमारे पास ना कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट या कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम जो होता है वो हमारे लिए होस्टिंग कंपनी जो हमें प्रोवाइड कर रही है ना सर्वर, वो कर रही होती हैं। मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वगैरह को वही कंट्रोल कर रही होती हैं। चूँकि हमारे जो सर्वर है ना वो शेयर्ड होता है, इसकी वजह से हमारे पास परफॉर्मेंस इशू आ जाता है कि अगर दूसरी साइड ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही हैं, हमारी साइड को रिसोर्सेज उस तरह से नहीं मिल रही, तो परफॉर्मेंस इशू आता है। और दूसरी साइड्स की वजह से बाज़ औक़ात हमारी साइड को सिक्योरिटी रिस्क भी होता है कि सर्वर पर मौजूद एक साइड अगर हैक हो जाती है या उसको कोई थ्रेट आ जाता है तो दूसरी साइड भी उससे अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में एक कंप्लीट सर्वर किसी एक यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इसमें किसी किस्म की शेयरिंग नहीं होती, इसलिए ये हमें हाई परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और हाई सिक्योरिटी परफॉर्म करता है। ये उन वेबसाइट्स या एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होता है जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई हो या उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसको ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है, और आप ना इसको अगर आपने चलाना है तो इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, इसके प्रोज और कॉन्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, अगर इसके ना फ़ायदों की बात की जाए तो ये हमें हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूज़र के पास ना कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो सर्वर को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर हम इसके नुकसानात की बात की जाए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इस पर हमारे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और इसी के साथ साथ आपको इसको मैनेज करने के लिए, इसको चलाने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है।
स्टूडेंट्स हमारे पास ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। दोनों में हमारे पास एक कंप्लीट सर्वर होता है, लेकिन ऑन प्रीमिसेस में जो सर्वर होता है ना वो हमारे अपनी लोकेशन पर होता है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वर होता है ना, जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उनके डाटा सेंटर में होता है। अब ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है, हम उस सर्वर को ख़रीदते हैं, लेकिन डेडिकेटेड में हम उस सर्वर को ख़रीदते नहीं हैं, हम उस सर्वर के लिए पे करते हैं। होता तो कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन हम उसका रेंट पे करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ऑन प्रीमिसेस में हम अपना घर बनाते हैं और डेडिकेटेड में हम घर रेंट पे लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारी क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक वर्चुअल या फिजिकल सर्वर्स के नेटवर्क पर रन होती है, और ये जो सर्वर होता है ना क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एजूरा वगैरह। ये हाईली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ साथ ना ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब जितनी आपको रिसोर्सेज चाहिए ना आप सिर्फ उतनी ही ले लो, और आपको उतना ही पे करना है जितना आप उसको इस्तेमाल करोगे, यानी पे एज यू गो मॉडल पर ये काम करता है। ये उन वेबसाइट्स के लिए आइडियल है जिनकी जो ट्रैफिक है ना वो कभी ज़्यादा और कभी कम होती है, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह। लेकिन इसी के साथ साथ ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी इस सर्वर को आप बगैर इंटरनेट के एक्सेस नहीं कर सकते। और इसी के साथ कुछ लोगों को डाटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का कंसर्न भी होता है। स्टूडेंट अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो ये हाईली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, और ये रिलायबल है। इसके ज़रिए आपको ग्लोबल रीच मिलती है, यानी आप दुनिया भर से इंटरनेट के ज़रिए आपके यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, विदाउट इंटरनेट आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और बाज़ औक़ात इसमें डाटा सिक्योरिटी या कंप्लायंस कंसर्न होते हैं कि उस जो सर्वर है ना वो उसकी जो प्राइवेसी है वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।